हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 अध्याय 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें हमने पढ़ा था वाष्पीकरण और वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन। अब आज के इस पाठ में हम करने वाले हैं बच्चों प्रश्नोत्तर को। तो चलिए बच्चों प्रश्नोत्तर देखते हैं कौन कौन से हमें करने हैं। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 कि वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, यानी गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इसका बेसिक आंसर है बच्चों कि द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली, दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर, evaporation causes cooling of inside air of cooler, this cool air is sent in the room by the fan। इस वजह से ऐसा होता है, यानी कि गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी या आर्द्रता में कमी होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है, तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण शीतलता उत्पन्न करता है और अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में आकर के फैलकर हमें ठंडक प्रदान करती है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट या मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों कि द अर्थन पॉट इज पोरस विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, द वाटर ओजेस आउट थ्रू दीज पोर्स and the water get evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. This makes the pot cold and the water inside the pot cools by this process। यानी होता क्या बच्चों कि घड़ों में बहुत बड़ी संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण होता जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण से कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके पर या घड़े और शेष बचे जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लिया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे होता क्या है कि घड़े से जल्द ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता रहता है, इसलिए मटके का जल ठंडा हो जाता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 बच्चों कि वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, यानी एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर है बच्चों कि एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट्स व्हेन दे कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एयर, द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड, यानी एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कारण हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है किसमें, जो उनके कण होते हैं, और वाष्पीकरण हो जाता है जिससे हथेली शीतलता महसूस करती है और वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता महसूस होती है बच्चों। इससे अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। ये क्या कहता है बच्चों, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप, यानी कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका बेसिक आंसर ये है बच्चों कि जो टी है इन ए सॉसर हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया देन इन ए कप, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज सरफेस एरिया, द कूलिंग ऑफ टी इन ए सॉसर टेक प्लेस सूनर देन इन ए कप, हैंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन ए कप। यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह पर क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना ही जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय ठंडी जल्दी हो जाती है और इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपका प्रश्न संख्या 5। ये क्या कहता है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर, यानी गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका उत्तर या आंसर है बच्चों वी शुड वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर, लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, कॉटन क्लॉथ बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट विच absorbs sweat and allows the sweat to evaporate faster, thereby giving cooling effect। यानी गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है।
इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण हम ठंडा एवं आरामदेह महसूस करते हैं। तो बच्चों ये वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया आपका कंप्लीट, और आपकी वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।